हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल मेंस के लिए सेट नंबर 1 और ये वॉल्यूम हमारा 2 है। इससे पहले हमने वॉल्यूम 1 का 1 से लेकर के 10 सेट तक कंप्लीट कराया है। अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और उसका मास्टर वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो आई होप कि आप लोग उन सभी वीडियोज़ को देख लिए होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको फिर से 50 MCQ देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने 1933 में स्टार्ट किया था और ये स्टार्ट हुआ था वर्धा से। वर्धा से यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्धा से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया और ये भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें पहले 7 अनुच्छेद हुआ करते थे, यानी मतलब कि 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने। चलिए अगला है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन सी होगा। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती हैं। देखिए, कृत्रिम रूप से यहाँ पे बात की जा रही है। अगर हम बात करें गैसीय रूप में पाया जाने वाला जो हार्मोन होता है वो आपका इथिलीन होता है, इथिलीन। लेकिन कृत्रिम रूप से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एसिटिलीन का बात करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है, कृत्रिम रूप से बात है तो एसिटिलीन को टिक करना है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी। ध्यान दीजिए, एक होता है आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग। आयोग की स्थापना अगर बात करें तो आयोग 48। तो याद कैसे रखेंगे, अ से आयोग, अ से 48। ठीक है, ये याद रहना, कोई दिक्कत नहीं होगा। विभाग की बात करते तो 54 आ जाएगा, विभाग 54। अगस्त 1954 में विभाग की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला बताइए कि स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थित है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी होगा, पुणे में। ऑप्शन डी, पुणे में, ऑप्शन बी डी होगा। फलों का मीठा स्वाद होने का कारण क्या होता है। फलों के मीठे स्वाद किसके कारण होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्षारीय मृदा धातु किस तत्व को कहते हैं। देखिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो ग्रुप होता है यानी कि जो वर्ग जिसको कहते हैं, पहला वर्ग टोटल 18 वर्ग है और इस तरह से टोटल 18 वर्ग है। और सारणी आवर्त की बात करें यानी आवर्त जो है वो टोटल 7 आवर्त है। ठीक है, 7 आवर्त और टोटल 18 वर्ग है। तो क्षारीय मृदा जो धातु होते हैं किसको कहते हैं। तो पहले वाले को तो क्षारीय धातु कहते हैं, सॉरी क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे वाले को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो यहाँ पे मृदा कहा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ग्रुप जो 2 है इसमें जितने भी तत्व आएंगे उसको क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप उन सभी को याद रखिएगा। आवर्त सारणी को एक बार अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। भारी जल की खोज यूरे द्वारा कब की गई थी। भारी जल यानी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है और इसकी जो खोज हुई थी वो 1932 में की गई थी। 1932, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 1932। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑयल ऑफ विट्रोल, विट्रोल जो है वो किससे कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल जो है वो किसे कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4, इसी को कहा जाता है, H2SO4 को कहते हैं। ठीक है, H2SO4 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग में मिलता है। रोडोप्सिन दृश्य बैंगनी के नाम से इसको जानते हैं। ये मानव शरीर के किस हिस्से में देखने को मिलेगा। तो आँख में मिलता है, रोडोप्सिन आँख में मिलता है, ऑप्शन डी होगा। सुमेलित यहाँ पे करना है, तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो पहला अगर हम देखें प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज क्या हो जाएगा। प्रार्थना समाज यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग, यानी फर्स्ट का डी के साथ, फर्स्ट का डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए
इसके बाद आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना हम जानते हैं राजा राम मोहन राय ने, यानी बी का फर्स्ट के साथ, तो बी का फर्स्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी को भी याद रखते हैं, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875, आपको पता है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। मीठे पानी का जो कल्पसर परियोजना है वो कहाँ स्थित है? मीठे पानी का कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए। एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन नहीं की, यानी एनी बेसेंट जो है इनके द्वारा जो पुस्तक है, रचना है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ इनके द्वारा लिखा गया था, लेकिन यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा है, महात्मा गांधी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, इनके द्वारा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि सही कथन निम्नलिखित में से कौन सा है महात्मा बुद्ध के संबंध में। तो पहला पॉइंट्स कि उनका जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रथम उपदेश जो है उसको सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये दोनों सही है। उन्होंने अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या होगा? 1 और 2, तो करेक्ट आंसर बी को टिक कर सकते हैं, 1 और 2 सही है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट वन है कि सागा दाव सबसे बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? वॉल्यूम 1 के किसी सेट में हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था कि सागा दावा एक बौद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये सिक्किम में मनाया जाता है, तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे, सागा दावा सिक्किम में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन सी को, 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ऑप्शन बी सी होगा 1576। चिलियावाला की लड़ाई किसके दौरान लड़ी गई थी? चिलियावाला की जो लड़ाई है वो कब हुआ था? डेट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि चिलियावाला की लड़ाई कब हुई थी। तो 1849 में, और 1849 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का बात आता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप अंतिम समय में अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। भारत के किस राज्य में मीरी जनजाति मिलती है? भारत के किस राज्य में मीरी जनजाति देखने को मिलता है? तो मीरी जनजाति का संबंध कहाँ पे होगा? तो ध्यान रखिएगा, मीरी जनजाति असम के साथ, असम के साथ, ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल ये है कि महादयी नदी विवाद जो है किन राज्यों के बीच है? महादयी नदी विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा और कर्नाटक। गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था? किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि हम जानते हैं 1761 में हुआ था, तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ 1526, दूसरा 1556। ठीक है, पहला जो था बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर और हेमू के बीच, तीसरा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के माउंट एवरेस्ट के रूप में जाना जाता है? महाराष्ट्र के माउंट एवरेस्ट के रूप में जानते हैं। माउंट एवरेस्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी के रूप में इसको जानते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 1650 मीटर के आसपास है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के रूप में महाराष्ट्र का कलसूबाई। ठीक है, कलसूबाई, यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा कलसूबाई। अगला है कि कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, यानी जिससे होकर के नहीं गुजरती है वो गेस करना है। राजस्थान से जाता है, पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ से जाता है, लेकिन असम के साथ नहीं जाता है, यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? कौन सा भारतीय प्राचीन जो ग्रंथ है जिसको दार्शनिक ग्रंथ के रूप में हम लोग जानते हैं, वो है उपनिषद। उपनिषद यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, उपनिषद। सुगौली की जो संधि है वो किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? ध्यान रखना 1816 में हुआ था सुगौली की संधि। ठीक है, 1816 अंग्रेजों और गोरखा के बीच, जिसके तहत आंग्ल नेपाल युद्ध का समापन हुआ। तो ईस्ट इंडिया और कंपनी और नेपाल के बीच, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुगौली की संधि। किसके समय में अगर पूछा जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, क्योंकि उनका समय 1813 से 1823 तक था।
निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए, एक तरफ हुंडरू है तो जो कि स्वर्ण रेखा पर है, बिल्कुल सही है। जोन्हा राहु नदी पर, दसोंग जो है वो कांची, और लोथ जो है वो बराकर, ये गलत है क्योंकि लोथ जो है वो बराकर नदी पर स्थित बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये बुरहा नदी पर स्थित है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यह झारखंड के लातेहार जिले में पलामू प्रमंडल के जंगल के बीच स्थित एक झरना है जिसकी ऊंचाई 459 फीट है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा झरना और भारत का 21वां सबसे बड़ा झरना है। कौन? तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे लोथ। ठीक है, यह बुरहा नदी पर स्थित लोथ जलप्रपात एक तीखा झरना है। ठीक है, लोथ जलप्रपात। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है। प्राण और दैविक स्वतंत्रता हम जैसे जानते हैं, यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। जो अनुच्छेद 14 है वो भारतीय नागरिकों को किस तरह का गारंटी देता है? तो इसमें हम देखते हैं कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की इसमें बात कही जाती है, इसलिए डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान में अवस्थित है? कौन अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान में अवस्थित है? तो ध्यान रखना है, शीतोष्ण कटिबंधीय। देखिए यहाँ पे अफ्रीका की दो चीज़ें होती हैं, एक तो शीतोष्ण होता है और एक होता है उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण जब आता है तो वेल्ड होगा, अगर क्या कह रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय। अगर उष्ण कटिबंधीय आता तो फिर वहाँ पे हम सवाना को टिक करते। तो यहाँ पे हमारा शीतोष्ण पूछा गया, इसलिए ए बिल्कुल सही होगा। डाउन्स कहाँ का होता है? तो डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा? मौलिक कर्तव्य जैसे हम जानते हैं भाग 4 के क के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल की बात करें तो 51 के क के अंतर्गत आता है। आर्टिकल सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यूएसएसएससी के ये संविधान से प्रेरणा लेकर के इसको जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं, 51 का क होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के साथ किस बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ था? अफगानिस्तान के साथ, तो इसे हम लोग जानते हैं सहतूत बांध के नाम से। कौन? सहतूत बांध के नाम से, ऑप्शन डी हो जाएगा। वानेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क बताइए कि किस राज्य में स्थित है? वानेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क जो वो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है वानेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क, कर्नाटक में। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की जो न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर गई थी? 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष करी गई थी। ये आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 होगा। 1989, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है? ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन की प्रेरणा आर्टिकल 29-30 में बात कही गई है, यानी यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी, रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं जो कि काफ़ी चर्चा में थे, यासिर उस्मान। यासिर उस्मान, ऑप्शन ए हो जाएगा। कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कलोल तेल क्षेत्र जो किस राज्य में स्थित है? कलोल हो गया और ओंकेश्वर जो होता है, ये दोनों पड़ता है आपका गुजरात के अंतर्गत, यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, गुजरात। ध्यान रखना है, गुजरात सही आंसर है। अगला है, जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर है। जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर है, इसे हम लोग कहेंगे पूंजी अवमूल्यन के समान। पूंजी अवमूल्यन के समान बिल्कुल सही आंसर होगा। और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अब तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक ज़रूर करिए। और आज के इस वीडियो का लाइक्स का हम एम रखते हैं 299 लाइक्स का, क्योंकि सीट 1 है तो टारगेट भी आपको छोटा दिया जा रहा है। 299 लाइक्स आपको कंप्लीट करने हैं, तब मुझे लगेगा कि हाँ अब आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हो। श्रीकांत जो पात्र है, इसके सृजन किसने किया था? इसके सृजनकर्ता कौन है, यानी रचनाकार कौन है? श्रीकांत।
तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का संबंध हो जाता है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। पैंगोंग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पैंगोंग जो झील है वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि भारत में पहली तार लाइन का आरंभ कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया था। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट है कि भारत में डाक टिकटों के आरंभ का करने का जो श्रेय है वो करनेवालिस को जाता है। ये गलत है, करनेवालिस को नहीं, यहाँ पे डलहौजी को जाता है। ठीक है, डलहौजी को जाता है और करनेवालिस तो फेमस है अपने स्थायी बंदोबस्त के लिए। तो करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए होगा, जो कि सही है। बताना था कथन सही है, तो ए बिल्कुल सही होगा। चलिए, इसके बाद हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हवा के परागण को क्या कहते हैं? हवा के परागण को हम लोग एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। एनिमोफिली, ऑप्शन बी, एनिमोफिली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ऑटोमन साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था? ऑटोमन साम्राज्य का जो पतन है वो किस वर्ष हुआ था? रूसी क्रांति के संबंध में, यानी उस वक्त 1917 यहाँ पे सही होगा। और इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर नियंत्रण हो गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। किर्गिस्तान की मुद्रा बताइए क्या है? किर्गिस्तान की मुद्रा क्या होता है? यहाँ की जो राजधानी है वो बिश्केक होता है और यहाँ की जो मुद्रा होती है वो सोम होता है। मुद्रा सोम होता है। मैंने ऑलरेडी कंट्री और जो उनके कैपिटल हैं इस पर एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सभी महाद्वीप के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ पर वीडियो बना हुआ है, यानी कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसकी राजधानी क्या है, उसका मुद्रा क्या है। तो आप एक बार उसको देख करके ज़रूर रिविजन्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो देखिए, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप पर है अर्जेंटीना। और भारत की रैंक की बात करें तो भारत 101वें स्थान पर है। भारत 101वें स्थान पर है। किस हाईकोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया? चैट जीपीटी का हाल ही में उपयोग किया गया है जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए। किनके द्वारा? तो पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन बी, पंजाब और हरियाणा इज द राइट आंसर। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? केरल ज्योति से सम्मानित हाल ही में किया गया। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कौन है, उनका नाम क्या? तो उनका नाम हम यहाँ पे कहेंगे टी वासुदेवन नायर। टी वासुदेवन नायर यहाँ पे सही होगा। और डॉक्टर तपन सैकिया की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इनको हाल ही में 2023 का असम वैभव पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोनों याद रखना। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसको मिला? संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 जो है वो किसको दिया गया? तो ये मिला है बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, बॉम्बे जयश्री। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।